कोरोना काल के बाद पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज रविवार को इंदौर में हुआ। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी यहां स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को इस सम्मेलन का समापन करेंगी। राष्ट्रपति समापन पत्र में प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी करेंगी। बता दें कि इस सम्मेलन में 70 देशों के 3500 प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली के नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार शाम एक फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे का शिकार हुए लोग गुटखा फैक्ट्री में मजदूर थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रविवार देर रात तक लोगों ने पुलिस पर अपना गुस्सा दिखाया। कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। आज भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र से चलकर हरियाणा के अंबाला पहुंचेगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। इससे पहले रविवार को भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां राहुल गांधी ने ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पार्टी और अपने बारे में आध्यात्मिक बातें की, तो वहीं वो बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को खुद सपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। इस दौरान अखिलेश को पीएचक्यू में चाय ऑफर की गई, जिसे अखिलेश ने पीने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर कोई बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है। उनका कानून, नियम और न्याय से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित घरों में आई दरारों को लेकर अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इस मामले को लेकर रविवार को पीएमओ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। आज गृह मंत्रालय की टीम जोशीमठ का दौरा कर हालात का जायजा लेगी। सीमा प्रबंधन सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वहीं जोशीमठ में भू धसाव को लेकर ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने शनिवार को इस मामले में अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तकरीबन हर रोज कहीं न कहीं से ट्रेन पर पथराव की खबरें सामने आती हैं। रविवार को भी न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। ट्रेन बिहार के बारसोई इलाके में थी कि तभी ट्रेन पर पथराव कर दिया गया। हालांकि इस पत्थरबाजी में ट्रेन या किसी यात्री को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। पथराव में ट्रेन के कोच के शीशे पर खरोंची आई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस रूट की ट्रेनों पर पथराव हो चुका है। कंझावला दरिंदगी मामले में आज फिर 5 आरोपियों की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। अदालत ने पिछली सुनवाई में 5 आरोपियों की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी थी, जो आज खत्म हो रही है। आज सभी आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि आज फिर पुलिस इस मामले में रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। वहीं पीड़ित परिवार आज दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में पुलिस वालों से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमे में धारा 302 जोड़ने की मांग करेगा, ताकि अंजलि के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। पूरे उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं का असर है। दिल्ली की सर्दी भी कहर ढा रही है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए सरकार ने 15 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें कि दिल्ली में कुछ स्कूल 8 जनवरी तक बंद थे और आज से खुलने वाले थे। हालांकि इस आदेश के बाद अब स्कूलों की छुट्टी 7 दिन और बढ़ा दी गई है। अब स्कूल 15 जनवरी के बाद खुलेंगे। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है और अगले 3 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 मीटर भी रह सकती है। वहीं 10 जनवरी के बाद से शीतलहर में कमी आ सकती है। मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट और राजस्थान, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में घने कोहरे का भी अनुमान जताया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज से 11 जनवरी तक G20 की पहली बैठक हो रही है। G20 की पहली बैठक आज न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। इसमें भारत समेत 19 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सदस्य के रूप में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में पहले दिन विभिन्न देशों के करीब 60 से 70 प्रतिनिधि शामिल होंगे।
बैठक को लेकर कोलकाता को सजाया जा रहा है और मेहमानों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में एमसीडी के मेयर चुनावों को लेकर हुई मारपीट और एलजी के फैसले का विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। आप और बीजेपी की दोनों पार्टियों के बीच प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी है। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यालय पर सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी भी आप पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश के कार्यकर्ता आप पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ रास्तों पर उतर सकते हैं, तो वहीं हाथापाई करने वाले पार्षदों के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मेघालय में सीमावर्ती क्षेत्र गारो हिल्स जिले का दौरा करने जा रहे हैं। ये पहला अवसर है जब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इस सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करेंगे। दरअसल भारत सरकार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। खासतौर सीमावर्ती इलाकों में लोगों की बसावट बढ़ाने को महत्व दिया जा रहा है। इसी के तहत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय गाँवों और कस्बों में भी कई परियोजनाओं को शुरू किया गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है, लेकिन अभी तक सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। बता दें कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखने की बात कहता है। इसे चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। इन याचिकाओं में इस कानून को मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। कहा गया है कि ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को अपना अधिकार मांगने से वंचित करता है। लोगों को डरा धमकाकर, लालच देकर या अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से सख्त कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत के समक्ष नहीं उपस्थित थे, जिसके कारण जस्टिस MR शाह को S रविंद्र भट्ट की पीठ ने मामले में सुनवाई 9 जनवरी तक टाल दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा था कि यह एक गंभीर मुद्दा है और संविधान के खिलाफ भी है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में शराब कांड की जांच SIT से करवाने की मांग की गई थी। साथ ही ये भी मांग की गई थी कि बिहार में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक सुनिश्चित की जाए। बता दें कि छपरा में जहरीली शराब का सेवन करने से 73 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा शराब पीने वाले और तस्करों को गिरफ्तार किया था। शराब कांड के मुख्य आरोपी राम बाबू को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के मामले में को एक्टर शीजान मोहम्मद खान की जमानत पर आज मुंबई की वसई कोर्ट में सुनवाई होगी। शीजान खान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। वहीं शीजान खान की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जमानत याचिका पर शनिवार यानी 7 जनवरी को सुनवाई हुई। हालांकि बहस पूरी नहीं हो सकी और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर कर दी थी। आज तय हो पाएगा कि आखिर इस मामले में शीजान को जमानत मिलेगी या नहीं। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया गया है। हालांकि आजम खान के वकील ने कई दलीलें रखते हुए अदालत से समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसे पिछली सुनवाई में अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं इस दंड मामले में अब कोर्ट ने 313 दंड प्रक्रिया के तहत अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में तलब किया है। इसके लिए आज तीनों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को चुनौती देने और अंतरिम राहत देने से जुड़ी याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि ICICI बैंक वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में CBI ने कोचर दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को आज सजा सुनाई जाएगी। शनिवार को सजा का ऐलान होना था, लेकिन मामला 2 दिन के लिए टल गया। बता दें कि फास्ट ट्रैक ने मामले की सुनवाई करते हुए 5 जुलाई को अमरपुरी को दोषी करार दिया था और शनिवार को सजा सुनाने का ऐलान किया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी सजा 9 जनवरी तक टाल दी थी।
अब इस मामले में आज से सजा को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी जाएंगी, जिसके बाद कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी के राठखोला इलाके में बोतल पत्ती की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि ये कैसे आग लगी, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अग्निशमन अधिकारी अजीत घोष ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। इस आग में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस भीषण आग में लाखों की मशीनें जलकर खाक हो गई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटना में दूधिया से काटवा आ रही 40 यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि लगभग 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटना की खबर सुन मौके पर काटवा थाना पुलिस एम्बुलेंस के साथ पहुंची और घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं इलाके में घटी घटना का पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने राजौरी में आईईडी बरामद किया और बाद में उसे सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। राजौरी के एसएसपी ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि राजौरी गुरदान रोड पर एक गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई, जिसके बाद पुलिस के एसओजी और सेना की टीमों ने क्षेत्र में एक संयुक्त रूप से घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुल्टी विधानसभा इलाके के बीसीसीएल दामोगोड़िया कोलियर में एक बड़ा हादसा हो गया। घटना के मुताबिक कल बंद खादान में एक तेज धमाके के साथ मुहाने का ऊपरी हिस्सा भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे कोयला चोरों का हाथ है। स्थानीय सूत्रों की माने तो घटना के वक्त अवैध रूप से कोयला काट रहे करीब 20 से 25 कोयला चोर चौल के अंदर दब गए। वहीं घटना की खबर मिलते ही बीसीसीएल के सुरक्षा गार्ड और कुल्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भारतीय सेना ने घुसपैठ की 2 बड़ी कोशिशों को 10 दिनों के भीतर नाकाम कर दिया। आतंकियों ने पहली कोशिश 29 दिसंबर को की थी, जिसमें 4 आतंकियों के एक ग्रुप ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठियों पर फायरिंग कर उन्हें सीमा के बाहर भगा दिया था। बाद में वहां पर सर्च ऑपरेशन करने पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। वहीं दूसरी कोशिश पाकिस्तान ने बीती रात पुंछ के बालाकोट सेक्टर में की थी, जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए।